जीके के नए नए ट्रिक्स जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने मोबाइल पर नए वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए ताकि जैसे ही मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं उसका डायरेक्ट आपको नोटिफिकेशन मिले और आपसे कोई भी ट्रिक मिस ना हो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अश्विनी करतोनिया और मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एके सक्सेस में। दोस्तों आज रीजनिंग के फिर से एक नए टॉपिक में वीडियो बना रहा हूं। दोस्तों ये वीडियो बहुत मेरे पास रिक्वेस्ट आया था मेरे एके सक्सेस फैमिली के तरफ से कि मैं पासा के ऊपर एक वीडियो बनाऊं, तो मैं उसी के ऊपर वीडियो बना रहा हूं। दोस्तों आपके मन में भी कोई रिक्वेस्ट हो, कोई किस टॉपिक में वीडियो बनाना है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा वीडियो देखने के बाद। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले दोस्तों मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि वीडियो शुरू से अंत तक देखिएगा, क्योंकि इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है और मैं चाहता हूं कि आपके मन में कोई भी कंफ्यूजन ना रहे, आपको एकदम अच्छे से एक बार में ही समझ में आ जाए। यहाँ पे बहुत लिखा हुआ दिख रहा होगा आपको रूल, इतना कुछ आपको ध्यान नहीं रखना है, ये तो ऐसे लिख के रखा है, ये रूल याद नहीं रखना है, आपको सॉल्व करते समय ये मेथड यूज करना है। बहुत ही आसान है, एकदम आसान है, तो स्किप करके मत देखिएगा। उससे क्या होगा कि आपको मन में जो डाउट है वो डाउट कभी क्लियर नहीं होगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आज दोस्तों हम सिर्फ यही बंद वाले देखेंगे, जो ओपन होते हैं, जो इसको ओपन करने के बाद कैसा बनता है या फिर ओपन को क्लोज करने के बाद कैसा बनता है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, दूसरे वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। पासा डाइस। अब देखिए दोस्तों दो प्रकार के डाइस होते हैं, एक तो स्टैंडर्ड डाइस और सेकेंड जनरल डाइस या फिर मानक पासा, साधारण पासा। सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि पासा होता क्या है। तो दोस्तों पासा यदि आपने देखा होगा, लूडो खेला होगा, बचपन में सब लोग लूडो खेलते हैं, तो लूडो के लिए जो हम यूज करते हैं जिसमें नंबर लिखा होता है पॉइंट 1 2 3 4 5, वो क्या होता है, उसी को पासा बोलते हैं। जिसके चारों तरफ जो साइज है ये सब तरफ बराबर होते हैं और इसमें कितने 6 फलक होते हैं। उसमें आपने देखा होगा 1 से 6 तक होता है, 3 दिखाई देता है, मतलब सामने से यदि देखेंगे 3 दिखाई देता है और 3 पीछे रहता है। तो इसी तरह 3 दिखाई दिया है और 3 पीछे है। अब पासा को समझने के लिए दोस्तों हमें ये अच्छे से समझना है कि पासा में कितने फलक होते हैं, 6 फलक होता है, मतलब 1 से 6 तक नंबर होते हैं, 1 से 6 तक नंबर। अब 1 से 6 तक जो नंबर होते हैं, 1 से 6 तक नंबर भी हो सकता है, इसी तरह ABCD भी लिखा हो सकता है, या फिर इसी में क्या हो सकता है, कुछ साइन बना हो सकता है, संकेत बना हो सकता है, या फिर इसी में लिखा रहेगा लाल नीला हरा पीला, या फिर उसी में मतलब कलर्ड, जिसमें बोलते हैं कि कलर होता है, तो उस तरह से कलर का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। तो पासा दोस्तों दो प्रकार के होते हैं, मानक पासा और साधारण पासा। अब हम पहचानेंगे कैसे कौन सा मानक पासा है और कौन सा साधारण पासा है। तो दोस्तों हमें ये समझना है, आप अच्छे से सुनिएगा। जो मानक पासा है, ठीक है, मानक पासा में जो निकटवर्ती सतह है उनका योग कभी भी साथ नहीं होता है। मानक पासा के जो निकटवर्ती सतह है उनका योग कभी भी साथ नहीं होता। ठीक है दोस्तों, मतलब हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस, जैसे सी क्या है इसके पास में है, नॉट इक्वल टू 7, मतलब ए प्लस सी नॉट इक्वल टू 7। इसी तरह ए प्लस बी नॉट इक्वल टू 7, इसी तरह बी प्लस सी नॉट इक्वल टू 7। समझ में आ रहा है दोस्तों मैं क्या बोल रहा हूं, कि निकटवर्ती, मानक पासा की बात कर रहा हूं, निकटवर्ती सतह का जो योग होगा, निकटवर्ती सतह में अंकित अंकों का योग, वो क्या है, साथ नहीं हो सकता कभी, वो मतलब साथ नहीं होगा, ये इसका रूल है। ठीक है, लेकिन इसके विपरीत इसमें क्या होगा, विपरीत का क्या होता है, योग साथ होता है, मतलब विपरीत फलकों का योग साथ होता है। विपरीत फलकों में जो भी नंबर है इसका योग साथ होता है। मतलब क्या है दोस्तों, अब देखिए एक हमने नंबर लिख के रखा है, तो ये मानक पासा है, तो कैसे पहचानेंगे, इसी तरह नंबर लिखा रहेगा 1 + 4 कितना होता है, 5। इसी तरह 5 + 4 कितना हो जाएगा, 9। इसी तरह 1 + 5 क्या हो जाएगा, 6। तो आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे क्या है, नंबरिंग का जो योग है वो साथ नहीं होता है। मानक पासा है मतलब क्या हो रहा है, उसमें साथ नहीं आ रहा है योग, तो योग साथ नहीं आ रहा है, मतलब आप समझ जाइए कि ये मानक पासा है। ठीक है दोस्तों, अब यदि इसी क्वेश्चन में पूछा जाए कि ए के विपरीत में क्या होगा, 4 के विपरीत में क्या होगा, 5 के विपरीत में क्या होगा, इसी क्वेश्चन में यदि पूछूं कि ए के विपरीत में क्या होगा, 4 के विपरीत में क्या होगा, तो सिंपल सा हमने क्या बोला इसके पहले कि विपरीत सतहों में अंकित अंकों का योग
7 होता है। विपरीत सतह मतलब ए के विपरीत में क्या है, एक में कितना जोड़ेंगे कि 7 हो गया। फिर सीधे से बोल दे कि ए में यदि 7 घटाया तो कितना, 7 में 1 घटाया तो कितना आएगा 6। तो मतलब 1 के पीछे कितना होगा, ये 7 हो रहा है, तो मतलब 1 के यदि पीछे देखे तो क्या होगा, 6 होगा, ये वाला। ठीक है। इसी तरह 5 के पीछे क्या होगा, 5 प्लस कितना होने पे 7 होगा, 2, मतलब 1 5 के पीछे कितना हो जाएगा, 2। इसी तरह 4 के पीछे क्या होगा, 4 कितने होने में 7 होता है, 3, तो 4 के पीछे क्या हो जाएगा, 3। ठीक है दोस्तों, समझ में आया। और एक बार अच्छे से सुन लीजिए, मानक पासा में निकटवर्ती सतहों का योग 7 नहीं हो सकता है। जैसे कि निकटवर्ती सतह 1 4 5 है, इसके ऊपर वाले सतह में कुछ होगा, साइड वाले सतह में कुछ होगा, उसका उसमें अंकित अंकों का योग 7 नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, उसके विपरीत सतह पर अंकित अंकों का योग 7 होगा। मतलब इसके यदि विपरीत कुछ है, 1 के विपरीत क्या होगा, उस जो अंक होगा उसका और 1 का योग 7 होगा। मतलब 1 के विपरीत क्या होगा, यदि 7 में 1 घटा दिया तो कितना आया, 6 जोड़ने पे 7 हो रहा है, तो उसके विपरीत में 6 होगा। 1 के विपरीत में 4 के विपरीत में 4 में 3 जोड़ेंगे तो 7 होता है, तो उसके विपरीत में 3 होगा। इसी तरह 5 के विपरीत में, मतलब ऊपर वाले फलक में क्या हो जाएगा, 5 प्लस 2 7 हो रहा है, मतलब उसके विपरीत में क्या होगा, 2 होगा। ये मानक पासा हो गया। ठीक है। अब जनरल पासा देखते हैं दोस्तों। जनरल पासे में देखिए क्या होता है, जनरल पासा क्या होता है, इसमें निकटवर्ती किसी दो फलकों का योग, निकटवर्ती किसी दो फलकों का योग 7 हो सकता है। ठीक है। निकटवर्ती किसी दो फलकों का योग यदि 7 होता है तो वो क्या हो जाएगा, साधारण पासा। ठीक है दोस्तों, मतलब जितने निकटवर्ती सतह है उनमें अंकित अंकों का योग 7 होगा। जैसे क्या होता है, a प्लस सी 7 हो सकता है, या फिर a प्लस बी भी 7 हो सकता है, या फिर b प्लस सी इक्वल टू 7 हो सकता है। मतलब किसी एक में, सब में नहीं हो सकता कि सब जोड़ दे 7 हो जाए, ऐसा नहीं होगा। किसी एक में क्या होगा, 7 होगा। अब जैसे इसमें देखते हैं, 4 2 प्लस 4 तो कितना हो जाएगा, 4 2 6 हो रहा है, 5 4 5 प्लस 4 कितना हो रहा है, 9 हो रहा है, 5 और 2 5 प्लस 2 7 हो रहा है। मतलब यहाँ पे 7 आ रहा है, दो फलकों का योग, तो उसमें क्या हो रहा है, 7 आ रहा है, मतलब क्या हो जाएगा, ये साधारण पासा। ठीक है दोस्तों, थोड़ा पेशेंस रख के देखिए, थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए, एक बार समझ लेंगे तो आसानी हो जाएगी। तो ये 7 आ रहा है, मतलब क्या हो गया, ये साधारण पासा है। अब यदि इसी क्वेश्चन में पूछा जाए, फिर से मैं एक बार बता देता हूं, इसमें निकटवर्ती सतहों में अंकित अंकों का योग 7 होता है साधारण पासा में। ठीक है। किसी एक में, जैसे 2 और 5 ये दोनों फलक को यदि ऐड करें तो कितना 7 हो रहा है, तो समझ लीजिए कि क्या है, साधारण पासा है, और कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये साधारण पासा है। अब दोस्तों यदि इसी क्वेश्चन में यदि पूछा जाए कि 2 5 4 के विपरीत में क्या है, उसको निकालने का रूल बाद में देखेंगे, लेकिन इस क्वेश्चन में यदि ऐसे आए कि 2 के विपरीत में क्या है, 4 के विपरीत में क्या है, 5 के विपरीत में क्या है, तो दोस्तों ये समझना होगा कि 2 के विपरीत में कौन कौन से हो जाएंगे। 2 के विपरीत में इसके जितने 3 अंक नहीं दिख रहे वो 3 अंक आ जाएंगे। कौन सा, 1 2 है, 3 नहीं है, 6, तो 1 3 6 इसमें से कोई भी अंक हो सकता है। 4 के विपरीत में क्या हो जाएगा, 4 के विपरीत में भी 1 3 या फिर 6। ठीक है दोस्तों, 4 के विपरीत में 1 3 6 हो सकता है। इस तरह 5 के विपरीत में यदि देखें तो इसके विपरीत में क्या हो जाएगा, 1 3 6, मतलब इसमें से कोई भी नंबर आ सकता है। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया क्या बोल रहा हूं। और एक बार सुन लीजिए, साधारण स्टैंडर्ड पासा क्या होता है और जनरल पासा क्या होता है। मानक पासा में किन्हीं दो निकटवर्ती सतह का योग 7 नहीं होगा कभी भी, लेकिन मानक पासा में किन्हीं दो विपरीत सतह का योग 7 हो सकता है। किन्हीं दो निकटवर्ती सतह का योग 7 नहीं हो सकता, लेकिन विपरीत सतह का योग 7 होगा। ठीक है। और साधारण पासा में किन्हीं दो निकटवर्ती सतहों का योग 7 होता है तो वो मानक पासा होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब शुरू करते हैं। अब इसमें देखिए 4 रूल है। मानकता का नियम, निकटवर्ती अंकों आकृति संकेतों या रंगों का नियम, उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ क्या हो जाएगा, मतलब कॉमन नंबर, कॉमन उभयनिष्ठ अंकों आकृति संख्या संकेतों या रंगों का नियम, और लास्ट जो है वर्ग चक्रीय घूर्णन का नियम। ठीक है दोस्तों, ये हम अप्लाई करेंगे एक एक करके। चलिए दोस्तों, सबसे पहले पहला रूल देख लेते हैं।
दोस्तों जैसे एक पहले हम मानकता का रूल देख रहे हैं, पहला वाला देख रहे हैं नियम, मानकता का रूल मतलब मानक। सबसे पहले दोस्तों इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा, नीचे दिए गए पासा में अंक 5 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। ठीक है, अब यहाँ पे 5 तो नहीं दिख रहा है, लेकिन 5 के विपरीत में कौन सा अंक होगा ये हमें पता करना है। तो सबसे पहले दोस्तों हमें इस पासे में को देखकर ये पता करना है कि ये साधारण पासा है या मानक पासा है, जनरल पासा है या फिर स्टैंडर्ड पासा है। अब देखिए 1 + 4 कितना होता है, 1 + 4 5 हो रहा है। इसी तरह 4 + 2 कितना हो रहा है, 6 हो रहा है। 1 + 2 कितना हो रहा है, 3 हो रहा है। ये मैं समझाने के लिए कर रहा हूं, ये तो आपको मन ही मन में करना है, आपको अच्छे से समझ में आए इसलिए मैं बार लिख के कर रहा हूं। तो थोड़ा इसलिए टाइम ज्यादा लगेगा, वीडियो लंबा हो सकता है, तो उसके माइंड मत कीजिएगा, कुछ भी स्टेप मिस मत कीजिएगा, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन जो है, मैं चाहता हूं कि आपका कंफ्यूजन आज के बाद कभी आपके मन में कंफ्यूजन ही न रहे। तो चलिए देखते हैं। अब क्या है, हमें देखिए कहीं 7 मिल रहा है, दोनों फलकों का योग 7 नहीं मिल रहा है, इसका मतलब क्या है, ये मानक पासा है। और मानक पासा में क्या होता है, विपरीत फलकों का योग हमेशा क्या होता है, 7 होता है। अब क्या पूछा गया है यहाँ पे, 5 के विपरीत कौन सा अंक होगा, 5 जो फलक है उसके विपरीत कौन सा अंक होगा, सतह पर कौन सा अंक होगा, ये हमें फाइंड आउट करना है। अब हमने क्या बोला था, दो विपरीत फलकों का योग मानक पासा में 7 होता है। तो क्या हो जाएगा, 5 प्लस कितना, 5 - 7 कर दो, या फिर 7 - 5, 7 - 5 तो कितना हो जाएगा, 2। तो 5 का जो विपरीत है वो क्या हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 7 आ जाएगा। तो 5 के विपरीत 2 होगा। ठीक है, इसलिए 4 के विपरीत यदि बोला जाए तो कितना होगा, 4 के विपरीत 3 होगा, 4 3 7। 1 के विपरीत 6 होगा, 6 और 1 7। इसलिए 2 के विपरीत कितना हो जाएगा, 5 + 2 तो क्या हो जाएगा, 7। मतलब 5 के विपरीत 2, 2 के विपरीत 5। तो इस तरह से आपको निकालना है। सबसे पहला जो रूल है, हमें ये पता करना है कि ये मानक पासा है कि या फिर साधारण पासा, ये देखना है। उसके बाद ये रूल लगेंगे। ठीक है, ये मानक पासा था इसलिए हमने क्या कर दिया, 5 के विपरीत निकालना था तो 7 में घटा दिया तो 2 आ गया, तो 2 आ गया डायरेक्ट। 5 + 2 7 होता है, तो 2 इसके विपरीत होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब दोस्तों जैसे इस क्वेश्चन में क्या बोला है, नीचे दिए गए पासा के अंक 4, मतलब ये जो 4 है इसके विपरीत, 4 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले एक बार आप जोड़ के देख लीजिए कि क्या हो रहा है। ये मानक पासा है, सबसे पहले पहला रूल है आपको ये फाइंड आउट करना है, ये पता करना है कि ये मानक पासा है फिर साधारण पासा है। ठीक है, अब देखिए 5 और 1 6, 4 और 1 5, और 5 4 9, इसमें तो नहीं है। ये क्या होता है, जो जितने ये 2 डाइस दिख रहा है, 2 पासा दिख रहा है, ये सेम ही डाइस है। ठीक है दोस्तों, ये ध्यान रखना है, कभी भी अलग अलग डाइस का नहीं दिया रहता है, एक ही डाइस का 2 3 4 तरह से दिखाया जा सकता है। अब देखिए 4 2 6, 4 और 1 5, 2 और 1 3, तो मतलब किसी का योग 7 नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या है, ये एक मानक पासा है। अब मानक पासा है तो मतलब आपको कोई भी रूल नहीं देखना है, नीचे कोई भी रूल अप्लाई नहीं करना है, सीधे सीधे मानक पासा वाला रूल अप्लाई कर देना है। तो 4 और कितने होने पे 7 होगा, 3 होने पे 7, मतलब क्या हो जाएगा इसका आंसर 3। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर क्या हो जाएगा 3। मतलब क्या हो जाएगा, 4 के विपरीत निकालना है तो -7 - 4 कर दो तो कितना आ रहा है 3, तो 3 इसका आंसर हो जाएगा। मतलब क्या होता है, मानक पासा में विपरीत सतहों का योग 7 होता है। तो एक सतह का हमें पता है 4 है, तो दूसरे सतह का क्या हो जाएगा 3, 4 3 7। तो इस तरह से इसका आंसर क्या हो जाएगा 3। तो 2 पासा 3 पासा रहे तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो सबसे पहले आपको क्या देखना है, मानक पासा है कि साधारण पासा है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा है दोस्तों। कुछ यदि वीडियो में कमी रह जाए आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अब दोस्तों क्वेश्चन में दिया, नीचे दिए गए पासा में अंक 2 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा, ये हमें पता करना है। तो दोस्तों ये जितने 4 पासा दिख रहा है, 4 एक ही पासा का अलग अलग तरह से रख के दिखाया गया है, अलग अलग फलक को सामने रख के दिखाया गया है। दोस्तों ड्राइंग थोड़ा अच्छा नहीं बन रहा है, उसका माइंड मत करिए, आपको समझ में आना चाहिए, मेरा मकसद यही है। मेरे को उतना अच्छा ड्राइंग आता भी नहीं है दोस्तों, मैं कोशिश कर रहा हूँ, पूरी तरह कोशिश कर रहा हूँ कि आपको पूरी तरह समझ में आए और अच्छे से अच्छा कर सकूं आप लोगों के लिए। तो पहला नियम, हमेशा पहला नियम ध्यान रखना है। यहाँ पे एक ही पासा को अलग अलग तरीके से रख के घुमा घुमा के दिखाया गया है। तो सबसे पहला नियम, उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। पहला नियम आपको क्या बताया हमने कि सबसे पहले आप ये पता करिए कि मानक पासा है या फिर साधारण पासा है। तो 5 और 1 6, 1 और 4 5, 4 5 4 9, 6 5 11, 5 4 9, 6 4 10, 4 और 1 5, 2 और 1 3, 5 6 11, 6 और 3 9, 5 3 8। तो मतलब किसी का योग
7 नहीं आ रहा है तो सिंपल सा है कि ये पासा क्या है, मानक पासा है। मानक पासा है मतलब आपको कुछ भी नहीं करना है, सिंपल सा 2 के विपरीत निकालना है। 2 और कितने होने पे 7 होता है, 2 प्लस कितना होने पे 7 होता है, 5 होने पे 7 होता है, 7 हो रहा है, मतलब 2 के विपरीत क्या होगा, 5। 2 के विपरीत 5, तो यहाँ पे कोई आंसर क्या हो जाएगा, पहला नंबर, इसका 2 के विपरीत 5 होता है। तो बहुत ही आसान रूल है, मानकता का रूल जो सबसे आसान है यही, लेकिन इससे क्वेश्चन इस तरह आ जाएगा, आप इसमें बहुत सारा पासा का देख के आप कंफ्यूज हो जाते हो। ये सिंपल सा है, एक ही पासा को अलग अलग तरीके से रख के दिखाया गया है और सिंपल सा कुछ भी नहीं करना है। यदि मानक आपको सबसे पहले देखना है मानक पासा है या फिर साधारण पासा है। यदि मानक पासा है तो सिंपल सा जो भी नंबर के विपरीत पता करने के लिए बोलेगा उसको 7 से घटा दीजिए, जो भी नंबर आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब नेक्स्ट रूल देखते हैं। उम्मीद करता हूं ये मानकता का नियम समझ में आ गया है। यदि इसमें कुछ भी डाउट हो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अब दोस्तों दूसरा रूल देख रहे हैं, निकटवर्ती अंकों, आकृति, संकेतों या रंगों का नियम। मतलब क्या है, इसके जो समीपता का नियम, इसको समीपता का नियम बोला जाता है। निकटवर्ती अंकों, आकृति, संकेतों या रंगों का नियम क्या होता है, देखिए नाम पे मत जाइए, बहुत ही आसान है, अभी समझाऊंगा तो उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा। क्या एक क्वेश्चन जैसे दिया है, नीचे एक पासा के 2 प्रारूपों को दर्शाया गया है। यदि इस पासा में अंक 4 के ऊपरी सतह पर कर दिया जाए, मतलब 4 को ऊपरी सतह पे कर दिया जाए, तो ऐसी स्थिति में निचले सतह पे क्या बनेगा। मतलब सीधे सीधे पूछ रहा है कि 4 के विपरीत क्या होगा। ठीक है, क्वेश्चन का मतलब यही निकल रहा है कि 4 जो सतह है उसके विपरीत फलक में कौन सा अंक होगा। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं, 2 पासा दिया है, एक ही पासा का है। अब यहाँ पे दोस्तों सबसे पहला रूल मैंने जो बताया कि आपको ये पता करना है कि ये जनरल डाइस है कि स्टैंडर्ड डाइस है, मतलब साधारण पासा है या फिर मानक पासा है, वो आपको पता करना है। अब देखिए 1 + 5 कितना हो जाएगा, 6। 1 + 6 = 7। अब देखिए किन्हीं 2 फल को, दोनों डाइस में से किसी में, इसमें एक में 7 आ गया, 6 और 1 7, मतलब क्या है, सिंपल सा है, ये हमारा क्या है, जनरल। ठीक है, साधारण पासा है, तो साधारण पासा है ये पता चल गया। और इसके पहले हमने जो रूल देखा था मानकता का नियम, वो सिर्फ मानक पासा में ही लागू होगा, इसमें लागू नहीं होगा। लेकिन ये रूल मानक पासा में भी लागू होगा और यहाँ पे भी लागू होगा, दोनों में लागू होगा। ठीक है, मानक पासा और जनरल पासा दोनों ही पासे में ये वाला रूल लागू होगा। समीपता का जो नियम है, निकटवर्ती अंकों, आकृति, संकेतों या रंगों का नियम। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं कैसे निकालना है इसमें। अब देखिए दोस्तों, इसमें हमें क्या करना है, समीपता के नियम में सबसे पहले हमें कोई एक चुन लेना है। ठीक है, जो कॉमन दिख रहा है, जैसे इसमें क्या कॉमन दिख रहा है, 1 कॉमन दिख रहा है, दोनों डाइस में 1 है। ठीक है, तो 1 को कॉमन ले लेना है। अब देखिए कि 1 के समीप कौन कौन सा है, 5 6 है, 5 और 6, और इधर क्या है, 2 और 3, 2 और 3। ठीक है, और हमने क्या देखा था, डाइस के पासा में कितने फलक होते हैं, 6 फलक होता है, जिसमें से 5 नंबर आ गया है। जो नंबर बचा वही उसके विपरीत में होगा, क्योंकि देखिए 5 और 6 1 के समीप में है और ये दोनों एक ही डाइस का अलग अलग रूप है। और यहाँ पे क्या है, 1 के समीप में 2 और 3 है, तो मतलब 1 के विपरीत इन चारों में से कोई भी नंबर नहीं हो सकता। तो बचा कौन सा है, 4 बचा, मतलब 1 के विपरीत में कौन सा हो जाएगा, 4। तो 1 के विपरीत में क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। हमसे क्या पूछा गया था कि 4 को यदि ऊपरी सतह में कर दिया जाए तो उसके विपरीत में कौन आएगा, 1 होगा। तो यहाँ पे कौन सा आंसर हो जाएगा, 1 आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया कैसे करना है। हमने क्या किया, एक कॉमन निकाल लिया कि इन दोनों में से कौन सा नंबर कॉमन आ रहा है, उसको कॉमन रख लिया और देख लिया कि उस अंक के समीप कौन कौन सा अंक आ रहा है। ठीक है, 1 के समीप में कौन कौन सा आ रहा है, 5 6 2 और 3 आ रहा है, लेकिन कितना, 4 नहीं आ रहा है, और ये चारों समीप है और एक ही फलक बचा है, तो 1 के विपरीत कौन सा हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो 1 के विपरीत 4 है, हमसे पूछा गया था 4 के विपरीत कौन सा है, तो 4 के विपरीत कौन सा हो जाएगा, 1। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब दोस्तों एक क्वेश्चन है, सेकेंड रूल समीपता का जो नियम है उसी में आधारित है। अब देख लेते हैं दोस्तों क्या पूछा गया है, नीचे एक ही पासा के 4 प्रारूप को दर्शाया गया है जिनके फलकों पर 1 से 6 तक के अंक अंकित है। इनमें अंक 2 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक है।
ठीक है, कौन सा अंक होगा। अब दोस्तों जैसे इसमें पहले तो हमने वही निकालना है कि ये साधारण पासा है कि मानक पासा है, क्योंकि मानक यदि ये मानक पासा होता है तो हमें क्या करना है, मानक पासा होता है तो उसमें क्या हो जाएगा, हमें सीधे 7 से घटा देना है और आंसर आ जाएगा, जिस भी अंक के विपरीत निकालना है। सबसे पहले हमें यही पता करना है कि मानक पासा है कि साधारण पासा है। अब देखते हैं, 4 2 6, 6 2 8, 4 6 10, 4 3 7। अब देखिए 4 और 3 का योग कितना मिल गया, 7 मिल गया। नंबर देख लीजिए, यदि समझ में नहीं आ रहा, 6 2 4 3 5 4 1 3 2 2 3 4, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 4 3 7 मिल गया, मतलब किसी भी दो फलकों में यदि मिल जाए, क्योंकि एक ही पासा को अलग अलग रूप में रखा गया है, तो यहाँ पे 4 और 3 कितना हो रहा है, 7 हो रहा है। तो हमें ये पता चल गया कि ये साधारण पासा है। सबसे पहला रूल यही है, आपको पता करना है कि ये साधारण पासा है या फिर मानक पासा है। तो ये क्या है, साधारण पासा है। अब हमें क्या करना है, समीपता का नियम लगा देना है। अब हमें किसके निकट पता करना है, 2 के निकट। तो हम देखते हैं 2 कहीं है, 2 2 2 4 जगह है, 2 है। अब 2 के निकट कौन कौन सा है वो हम लिख लेते हैं। 2 के निकट कितना है, 6 और 4। इसमें 2 कहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है। इसमें 2 आ रहा है, 2 के निकट 1 और 3। और इसमें 2 के निकट कितना हो रहा है, 3 और 4। 3 तो आ गया है, 4 भी आ गया है, बस आ गया। अब देखिए 2 के निकट 6 4 1 5, मतलब 2 के आसपास ही है ये। तो ये क्या होगा, ये एक दूसरे के विपरीत कभी भी नहीं हो सकते। 2 के विपरीत इनमें से कोई भी अंक नहीं हो सकता है। तो कौन सा अंक बचा है यहाँ पे, 1 2 3 4 5, 5 बचा है। तो मतलब 2 के विपरीत कौन सा हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 2 के विपरीत 5, क्योंकि 5 इसमें नहीं आ रहा है, तो 2 के विपरीत सिर्फ 5 ही हो सकता है, ये 4 नहीं हो सकता है। तो एक पासा में कितने 6 ही फलक होते हैं, जिसमें से 5 पासे का नंबर मिल गया। अब हमें छठा नंबर निकालना था, वो कितना है, 5। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तीसरा नंबर। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको समझ में आ रहा है, और यदि समझ में नहीं आता है दोस्तों, आपसे गुजारिश करूंगा कि कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। फिर नेक्स्ट वीडियो या फिर जो भी बनाऊंगा उसमें मैं कुछ ना कुछ सुधार करूंगा। और यदि वीडियो में कुछ कमी भी रह जाए तो जरूर बोलिएगा दोस्तों, क्योंकि कई वीडियो में मुझे कमेंट आया था कि मैं बहुत फास्ट बोलता हूं, तो मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं धीरे धीरे बोल के आपको समझाऊं। अब दोस्तों तीसरे नियम देखते हैं। तीसरा नियम क्या था हमारा, उभयनिष्ठ अंकों या फिर आकृति या संकेतों रंगों का नियम। तो इसमें क्या है, उभयनिष्ठ मतलब उसमें कॉमन देखा जाता है, ठीक है दोस्तों। अब जैसे क्वेश्चन है, नीचे दिए गए पासा में अंक 4 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा, ठीक है। तो अब 4 के विपरीत निकालना है। यहाँ पे सिंपल सा हमें क्या करना है, हमें कॉमन फाइंड आउट करना है, दोनों में से कितने कॉमन है। जैसे यहाँ पे देखिए 3 कॉमन है, 3 है इसमें भी, इसमें 5 है, इसमें भी 5 है, ठीक है। अब जैसे क्या हो गया, 4 यहाँ पे 3 और 5 क्या है, कॉमन है, दोनों में है। अब जो नंबर बचेंगे वो क्या हो जाएगा, एक दूसरे के विपरीत होगा। तो इसके पहले हमें क्या, सबसे पहला रूल हमने यहाँ पे नहीं देखा। पहला रूल क्या था, हमें ये फाइंड आउट करना है कि ये जनरल है या फिर स्टैंडर्ड है, मतलब मानक पासा है या फिर जनरल पासा है, तो साधारण पासा है। तो ये क्या हो जाएगा, 4 3 7, मतलब क्या हो रहा है, ये मानक पासा है, सॉरी साधारण पासा है। 4 3 7 मतलब साधारण पासा है। अब 4 के यहाँ पे क्या होगा, 5 और 3 कॉमन हो गया, 5 और 3 कॉमन हो गया, 5 और 3 कॉमन आ गया। तो इसके विपरीत में क्या होगा, 4 के विपरीत में 1। तो हमें क्या फाइंड आउट करना था, 4 के विपरीत में कौन सा है, पहला। तो ये मानक कॉमन उभयनिष्ठ का रूल है, मतलब कॉमन नंबर का रूल है कि क्या हो रहा है, 3 और 5 यदि दोनों सेम ही डाइस है, दोनों सेम ही डाइस में यदि 2 नंबर का दिखाएगा तो क्या जो बचे नंबर होंगे क्या हो जाएगा, वो एक दूसरे के विपरीत होगा। 5 और 3 कॉमन, तो ये 4 के विपरीत क्या हो जाएगा, 1। तो कौन सा हो जाएगा, 4 के विपरीत 1। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब दोस्तों इस क्वेश्चन में नीचे दिए गए पासा में 6 अंक 6 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक है, ये फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले दोस्तों आपको ये निकालना है कि जनरल पासा है कि स्टैंडर्ड पासा है, मतलब मानक पासा है या फिर साधारण पासा है, वो निकाल लीजिए। तो 4 3 7 सीधे से बात है, क्या है, ये साधारण पासा है। तो साधारण पासा में मतलब क्या है, ये तीनों जो आकृति है एक ही डाइस का है दोस्तों, ये अलग अलग डाइस नहीं है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। यदि क्वेश्चन में आता है एग्जाम में 3 4 डाइस दिया रहेगा, वो एक ही डाइस का दिया रहता है, अलग अलग तरीके से रख के। अब क्या हो जाएगा, ये साधारण पासा है। अब हमें क्या करना है, कोई भी दो यदि कॉमन नंबर आता है तो बहुत अच्छा है, ठीक है। तो 2 कोई कॉमन, यदि 1 नंबर कॉमन आता है तो उसके लिए कौन सा रूल है, वो अगला रूल है, वो वाला देखेंगे। लेकिन यदि 2 कॉमन आ जाता है तो हमें इजीली पता चल जाएगा। तो सबसे पहले देख लेते हैं इसमें क्या कॉमन है, 5 है, और इसमें 3 है, इसमें 5 है, इसमें भी 3 है। अब इस तीसरे को पकड़ने की जरूरत नहीं, इन दोनों में मिल गया। हमें किसके विपरीत चाहिए था, 6। देखिए 6 आ गया यहाँ पे, मतलब हमें और कोई जरूरत नहीं है तीसरे का। यदि इसमें 6 और 4 का रिलेशन नहीं बनता तो उस केस में हम इस तीसरे को उठाते, ठीक है।
पहले 2 को उठाना है, फिर दूसरे को उठाना है, फिर यदि उसमें नहीं आता फिर तीसरे को उठाना है। इस तरह से आपको करके देखना है। 3 दोनों में ही आ रहा है तो सिंपली क्या हो जाएगा, 4 के विपरीत 6 होगा और 6 के विपरीत 4 होगा। तो 4 कौन सा है, ये दूसरा नंबर आंसर हो जाएगा। अब इसमें एक क्वेश्चन ये भी दिया रहता है कि निर्धारित नहीं किया जा सकता है, फिर इनमें से कोई नहीं। उस केस में भी आपको वो कब पता चलेगा, जब आप निकाल लेंगे। इसमें हमने निकाल लिया, इसलिए 2 आंसर आ गया, सॉरी दूसरा नंबर आंसर आ गया। 4 के विपरीत में 6 हो जाएगा, फिर 6 के विपरीत में 4। तो दोस्तों ये जो तीसरा नियम है, दूसरा, तीसरा और चौथा नियम, अभी हम देखेंगे चौथा नियम। तो दूसरा, तीसरा और चौथा नियम ये दोनों पासे में लागू होगा, और जो पहला नियम है वो सिर्फ पहले नंबर में ही लागू होगा, मानक पासे में ही लागू होगा। ठीक है दोस्तों, ये नियम दोनों में लागू होगा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट नियम। अब दोस्तों चौथा और आखिरी रूल देख लेते हैं, वर्ग चक्रीय घूर्णन नियम या फिर रूल ऑफ स्क्वायर सर्कुलर मोशन। तो ये बहुत ही आसान है, नाम थोड़ा अटपटा लग रहा है। तो सबसे पहले दोस्तों इसमें क्या करना है, जैसे अभी हम पिछले रूल देखा था, जो भी रूल देखा था, उभयनिष्ठ का नियम या फिर उभयनिष्ठ का नियम, उसके पहले संयुक्ता का नियम। अब इस रूल में क्या करना है, जैसे कि 2 डाइस दिया है, एक ही डाइस का अलग अलग रूप दिया है। अब इसमें क्या करना है, एक कॉमन निकालना है कि कॉमन नंबर कौन सा है दोनों में। तो इसमें जैसे 2 कॉमन है और इसमें 2 कॉमन है। अब इसको क्या करना है, घड़ी के दिशा में घुमा देना है, सुई के दिशा में, इस तरह से, इसको इस डायरेक्शन में, इसको इस डायरेक्शन में। तो अब क्या करना है, कॉमन क्या है, 2। आपको जैसा समझ में आए वैसा करिएगा, मैं लिख रहा हूं क्योंकि 6 फलक होते हैं। तो 2, एक फलक 2 मिल गया, कॉमन है। अब यहां पे कौन सा लिखेंगे, घड़ी के दिशा में, घुमाने की दिशा में जो भी नंबर पहले आएगा, जैसे 2 के बाद कौन सा नंबर आ रहा है, 3, और 3 के बाद 1 आ रहा है। इसी तरह 2 के बाद क्या आ रहा था, 4, और 4 के बाद 5 आ रहा था, फिर 2 आ जाएगा। तो ये हमें ध्यान रखना है, घड़ी के दिशा में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा देना है। अब 2 कॉमन था, 2 आ गया। अब 2 को घुमाने के बाद क्या आया था, 3, और 3 के बाद क्या आया था, 1। ठीक है, 2 को घुमाने के बाद 3 और 3 के बाद 1 आया था। इसी तरह 5 को घुमाने के बाद, सॉरी 2 को घुमाने के बाद क्या आएगा, 4, और 4 के बाद 5। तो यहाँ 4 और यहाँ 5। तो दोस्तों आप देखिए यहाँ पे बचा क्या, हमारे पास 5 नंबर आ गया, और एक जो डाइस होता है उसमें 6 ही नंबर होते हैं। तो इसमें 6 नहीं है, तो मतलब 6 आ गया। तो यदि पूछा जाए कि 2 के विपरीत में कौन सा है, तो क्या हो जाएगा, 2 के विपरीत में 6 हो जाएगा। और एक चीज यहां ध्यान रखना है, जैसे कि देखिए 3 और 1 क्या था, एक दूसरे के समीप था, वो विपरीत नहीं हो सकता। इसी तरह 4 और 5 एक दूसरे के समीप था, वो दोनों एक दूसरे के विपरीत नहीं हो सकता। इसलिए यहां पे क्या हो जाएगा, 3 और 4 विपरीत हो जाएगा एक दूसरे के। 3 किसके विपरीत हो जाएगा, 4 के विपरीत में। इस तरह 5 और 1 एक दूसरे के विपरीत हो जाएगा, 5 और 1 एक दूसरे के विपरीत हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया क्या बोल रहा हूं, फिर से सुन लीजिए। 2 क्या था, दोनों डाइस में था एक एक कॉमन 2। तो 2 को हमने कॉमन ले लिया और उसको क्या कर दिया, घड़ी के दिशा में घुमा दिया। तो 2 के बाद क्या आएगा, 4, 4 के बाद 5 आ रहा है, 2 के बाद 3 आ रहा है, 3 के बाद 1 आ रहा है, 1 के बाद फिर 2 आ जाएगा। तो 2 कॉमन आ गया। अब क्या 6 फलक होते हैं, तो 4 हमने बीच में 4 खाना बना लिया। इतना करने की जरूरत नहीं, अभी और एक मेथड बताऊंगा इसी में ही। तो जो आपको समझ में आए उससे आप क्वेश्चन करिएगा, जिसमें आपको अच्छा लगे, सुविधा लगे। अब क्या देखिए, 2 के बाद क्या आया, 3 आया, 2 के बाद 3 और 1 आया, 1 आ गया। अब इसी तरह क्या आया, 2 के बाद 4 आया और 5 आया, 2 के बाद 4 आया, 5 आया। अब यहाँ पे देखिए, इस डाइस, दोनों एक ही डाइस का अलग अलग रूप है। अब देखिए 3 और 1 क्या है, एक दूसरे के समीप है, तो एक दूसरे के तो विपरीत हो नहीं सकता। और 4 और 5 क्या है, एक दूसरे के समीप है, तो 4 और 5 एक दूसरे के विपरीत नहीं हो सकता। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 और 4 जो है एक दूसरे के विपरीत होगा, और 1 और 5 एक दूसरे के विपरीत होगा। अभी हम खुला डाइस भी देखेंगे, नेक्स्ट इस पे भी एक वीडियो बनाऊंगा, उस पे हम खुला डाइस देखेंगे कि उसमें कैसे निकालते हैं, उसको कैसे बंद करते हैं, फिर बंद डाइस को कैसे खोलते हैं। तो दोस्तों समझ में आ गया, 2 के विपरीत 6 हो गया, तो 2 के विपरीत यहाँ पे क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। और 2 के विपरीत 6, 3 के विपरीत 4 और 5 के विपरीत 1। दोस्तों हमने टेबल फॉर्म घूर्णन, जो घूर्णन का नियम है, वर्ग चक्रीय घूर्णन का नियम, उसमें हमने टेबल के फॉर्म में देखा था। अब मैं उसी को थोड़ा मॉडिफाई करके लिख रहा हूं। जैसे देखिए 2 क्या है, कॉमन है। 2 के बाद कौन सा आ रहा है, 3 आ रहा है, 2 के बाद 3 और 3 के बाद 1 और 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 1 आ रहा है, ऐसे लिख लीजिए। फिर इसमें भी ऐसे कॉमन लिख लीजिए, जो कॉमन है उसको ऐसे लिख लीजिए 2, फिर इसके बाद 4 आ रहा है, 5 आ रहा है, 4 आ रहा है, 5 आ रहा है। ठीक है दोस्तों, तो 2 के बाद 4, 5।
तो देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या हो गया, 4 नंबर आ गया, बचा कौन सा नंबर है, सिंपल सा है, 6 बचा। तो 6 किसके विपरीत आ जाएगा, 2 के विपरीत, और ये जो नंबर है ये एक दूसरे के विपरीत आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया, ये दोनों एक दूसरे के विपरीत, ये दोनों एक दूसरे के विपरीत, और 2 के विपरीत कौन सा आ जाएगा, 6। ये वाला रूल अच्छा लगे या फिर टेबल वाला, जो वाला आपको अच्छा लगे वही वाला आप करिएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों आप क्वेश्चन देख लेते हैं, इसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चन। दोस्तों अब इस क्वेश्चन में देखते हैं कि 4 के विपरीत कौन सी संख्या है, ये हमें पता करना है। तो इसमें हमें वर्ग चक्रीय घूर्णन का नियम लगाना है दोस्तों। तो इसमें सबसे पहले हमें देखना है कहाँ कहाँ कॉमन आ रहा है, वो हमें देख लेना है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले 4 देख लेते हैं कहाँ आ रहा है। जैसे इस फिगर में 4 आ रहा है, और इसमें 4 आ रहा है, और इसमें 5 आ रहा है, 5 कॉमन है, 5 इसमें भी आ रहा है पहले वाले में। तो पहला और तीसरा ले लेते हैं, पहला और तीसरा। ठीक है, पहले और तीसरे में देखते हैं। तो चक्रीय घूर्णन वाला नियम लगा देते हैं, 5। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, 5 के बाद 2 आ रहा है, 2 के बाद 1, और इसी तरह यहाँ 5 के बाद 4 आ रहा है, 4 के बाद 5 के बाद 6 आ रहा है, उसके बाद 4 आ रहा है, 5 के बाद 2, उसके बाद 1। इसी तरह यहाँ क्या आ रहा है, 5 कॉमन है, उसके बाद क्या आ रहा है, 6, और उसके बाद 4 आ रहा है। तो क्या हो जाएगा, किसके विपरीत निकालना था, 4। तो 4 के विपरीत क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, और 5 के विपरीत क्या हो जाएगा यहाँ से, 3। 3 नहीं आ रहा है नंबर, 1 बच रहा है, तो 3 आ जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से आप कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आ रहा है। यदि कुछ भी क्वेश्चन और डाउट हो, प्लीज कमेंट बॉक्स में आप जाके लिखिए क्या डाउट है, तो मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। अब दोस्तों ये मैं जो बोलूंगा कि इस तरह के जहाँ पे 4 डाइस है वहां पे, हाँ दोस्तों एक चीज मैं भूल गया, पहले आपको चेक करना है कि ये साधारण है कि मानक है। तो ये क्या था, 6 और 1 7 है, मतलब साधारण पासा है, इसलिए हमने ये रूल लगाया। साधारण पासे और मानक दोनों में ये रूल लगेगा, लेकिन यदि मानक पासा होता है उसमें 4 दिया रहता है, जिसके विपरीत बोलेगा उसको 7 से घटा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा मानक पासा में। लेकिन साधारण पासा में आपको ये करना पड़ेगा। तो दोस्तों यहां से देख रहे हैं कि ये 4 के विपरीत कौन सा अंक आ जाएगा, 1 आ जाएगा। मैं आपको सजेस्ट करूंगा दोस्तों, जहां पे 4 5 इस तरह के फिगर हो, 4 5 एक ही डाइस का 4 अलग अलग तरीके से दिया गया हो, वहां पे आप समीपता वाला रूल लगाइए, वो सबसे बेस्ट है। क्योंकि कई केस में यदि आप अलग अलग का कॉम्बिनेशन, यहाँ तो 1 और 3 में आ रहा है और दूसरे कॉम्बिनेशन में आ जाएंगे, बट कई क्वेश्चन में क्या होता है, एक कॉम्बिनेशन और दूसरे कॉम्बिनेशन में फिर नहीं आता, यदि कॉमन के नहीं, जो वर्ग चक्रीय रूल है इसमें कोई एक कॉमन लेके और यदि दूसरे में अप्लाई करते हैं तो वो नहीं आता है, कई बार ऐसा हो जाता है। तो इस केस में दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि जब आंसर आ जाए तो आपको देख लेना है कि एक 4 के ऑपोजिट आ रहा है, तो कहीं ऐसा तो नहीं किसी फिगर में दे रहा है कि एक के समीप 4 दिया हो, तो उस केस में ये आंसर नहीं होगा, फिर आपको दूसरे डाइस में वो रूल अप्लाई करना पड़ेगा। जैसे यदि समीपता का रूल से देखे तो समीपता के रूल से हमें क्या किसके निकट निकालना था, 4 के निकट निकालना था। तो 4 में देखिए 4 ये है, तो 4 के निकट कौन कौन से हैं, 5 है, 6 है, और यहां से भी देखिए इसमें भी 4 के निकट कौन सा है, 2 और 3, 2 और 3। तो बचा कौन सा, 1 बचा, तो 1 आ जाएगा आंसर। तो इस तरह से ये जो समीपता वाला रूल है वो बहुत ही आसान है। आप जहां पे 4 डाइस हो, इस तरह से 4 एक ही डाइस को अलग अलग 4 रूपों में रखा हुआ दिखाई दे, वहां पे आप समीपता वाला रूल लगा दीजिए, एकदम आंसर आएगा। यदि इसमें से मान लीजिए कि 2 कॉमन आ जाता है और यहाँ पे क्या होता है 2 नंबर आ रहे हैं और 2 नंबर नहीं आ रहा है, उस केस में आप ये वाला रूल लगाइए। ठीक है दोस्तों, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे क्या करना है, 3 के विपरीत हमें फाइंड आउट करना है कि 3 के विपरीत कौन सा आ रहा है। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, इसमें हमें क्या करना है, वही पता करना है हमें कि साधारण पासा है फिर मानक पासा है। तो 6 और 1 7 दिख रहा है डायरेक्ट, तो क्या है ये साधारण पासा है। अब हमें क्या करना है, वर्ग चक्रीय, अब क्या करना है, किसी 2 डाइस में एक कॉमन निकाल लेना है। ठीक है, अब देख लेते हैं हमें किसके विपरीत चाहिए, 3 के विपरीत चाहिए। ठीक है, तो 3 कॉमन ले लेते हैं, जैसे कि ये 3 है, ये 3 है, पहला और दूसरा ले रहे हैं। ठीक है, पहला और दूसरा वाला ले रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए 3 कॉमन है, 3 के बाद कौन सा आएगा, 2, 2 के बाद 6, 6 के बाद फिर 3, 3 के बाद 2, उसके बाद 6 फिर 3। इसी तरह यहाँ पे 3 के बाद क्या आ रहा है, 5, 3 के बाद 5 फिर 1 फिर 3, 3 के बाद 5 उसके बाद 1। अब हमें किसके विपरीत चाहिए था, 3 के विपरीत चाहिए था। तो यहाँ पे कौन सा नंबर नहीं आया है, एक नंबर नहीं आया, 4। तो 3 के विपरीत जो हो जाएगा वो 4 हो जाएगा, 4 इसका आंसर आ जाएगा। तो 3 के विपरीत क्या है, 4 है। इसी तरह 2 के विपरीत 5 है, 6 के विपरीत 1 है। अब दोस्तों जैसे देखिए मैंने पहले ही बताया है कि यदि यही रूल आप किसी दूसरे डाइस में लगा के देखते हैं, जैसे कि मान लीजिए इन दोनों डाइस में हम लगा देते हैं, जैसे इन दोनों में यदि देखेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 कॉमन है, तो 5 कॉमन, 5 के बाद 1 के बाद 3, इसी तरह 5 कॉमन, उसके बाद 4, उसके बाद 2, पहले दूसरे और तीसरे के केस में। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे हमें क्या निकालना था, 3 के विपरीत, तो इसके अकॉर्डिंग 3 के विपरीत 2 आ रहा है। ठीक है,
अब देखिए तीन के, अब इस जैसे आप यदि मान लीजिए ये दोनों उठा लेते हैं और ये वाला रूल लगा देते, तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, 3 के विपरीत 2, और आप 2 में यदि टिक लगा देंगे तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि देखिए दोस्तों एक ही डाइस में दिया है 2 के समीप कौन सा है, 3, 2 के समीप 3 है, तो यहाँ पे ये गलत हो जाएगा। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं कि जब आप यदि इस रूल से निकाल रहे हैं तो आप एक बार देख लीजिए कहीं जो आपका आंसर आया उसके समीप जो आप जिसके विपरीत निकाल रहे हैं वो कहीं समीप में तो नहीं है। 3 के विपरीत यहाँ पे 2 समीप में है, उसके पास वाले फलक में है, तो मतलब ये आंसर नहीं होगा, उसका आंसर ये होगा। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि आप ऐसे जहां पे 3-4 डाइस हो वहां पे आप समीपता का नियम लगाइए। जैसे कि हमें किसके समीप चाहिए, 3 के समीप चाहिए। अब देखिए 3 के समीप चाहिए तो 3 के समीप कौन कौन सा है वो देख लीजिए। इसमें 3 के समीप कौन सा है, 5 और 1, इसमें 5 और 1 है, और इसमें कौन कौन से 3 के समीप, 2 और 6 है, 2 और 6 है, और इसके समीप 3 के समीप में 6 और 1 है, तो 6 और 1 तो आ चुका है। अब बचा कौन सा, 4। तो ये वाला जो रूल है ये बहुत ही अच्छा है, समीपता वाला। मैं कहूंगा जहां पे भी मतलब 3-4 डाइस हो वहां पे आप समीपता वाला रूल लगा दीजिए। यदि समीपता वाले से आ जाता आंसर वो बेस्ट है, और यदि मान लीजिए 2 नंबर दिया रहे, 2-2 कॉमन दिया रहे, उस केस में 2 ही आएंगे, 2 या 3 आएंगे, तो उस केस में हमें पता नहीं चल पाएगा। उस केस में ये वाला रूल लगाइए और देखिए कि जो आंसर आ रहा है वो कहीं समीप में तो नहीं। एक नजर मार के देख लीजिए, जैसे 3 के विपरीत कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, ठीक है ना। तो अब देखिए 2 यहाँ पे समीप में आ रहा है, तो इसलिए ये नहीं हो सकता, ये क्योंकि ये समीप में है तो विपरीत कैसे होगा। तो इसलिए आपको वो चीज आपको थोड़ा कंफर्म करना है, या इस रूल से वर्ग चक्रीय घूर्णन का नियम से जो आंसर आएगा उसके बाद, और नहीं तो आप, मैं कहूंगा ये समीपता वाला रूल ये बेस्ट है, आप वो वाला लगाइए, निश्चिंत होकर टिक लगा के आ जाइएगा, आपका आंसर बिल्कुल सही होगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि पासा का जो हमने आज डिस्कस किया है आप लोगों के समझ में आ गया है, और यदि इसमें भी कुछ डाउट हो तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट वीडियो बना के उसका सॉल्यूशन दूं। और दोस्तों इससे रिलेटेड खुला पासा वाला जो है क्वेश्चन वो हम नेक्स्ट अगले कुछ वीडियो में हम खुला पासा वाला भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कि डाइस को खोलने के बाद कैसा बनेगा और उसको बंद करने के बाद कैसा बनेगा, और अलग अलग टाइप के जो इसके क्वेश्चन है उसका भी एक प्रैक्टिस के लिए एक वीडियो और बना दूंगा। तो चलिए दोस्तों आप लोग प्रैक्टिस करिए, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिए, एकदम ईजी है, कोई टफ नहीं है, और सफलता जरूर मिलेगी। चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक आप स्वस्थ रहे, मस्त रहे, जय हिंद।